गुरुग्राम नगर निगम पर एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी में निर्माणाधीन इमारत को तोड़ने की धमकी दे जेई और उसकी टीम के द्वारा रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने जेई कर्मचारी हितेश समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ऐसा हुआ था कि कल मैं मकान पे आया था तो ये जा रहे थे कहीं, तो मैं देख रहा था यहाँ, तो इन्होंने क्या कहते हैं पीछे से नगर निगम वाले आ गए थे। फिर ये कहने लगे कि भाई आपको काम बंद करो। तो मैंने बोला जी क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने कहा कि नोटिस वोटिस आएगा, हम तोड़ेंगे, बंद करेंगे। तो मैंने कहा देख लो कुछ नक्शा वक्शा पास है तुम्हारा। तो मैंने कहा नक्शा यहाँ पास होता ही नहीं। मैंने गया था नगर निगम में नक्शा पास करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा ये रजिस्ट्री होती नहीं है इसकी, अभी पास नहीं है ये, इसलिए नक्शा पास नहीं होगा। तो मैंने इनको ये चीज़ें बता दी सारी। हाँ, मकान बचाने के लिए मैंने साहब से के पास गया, तो साहब ने कहा कि इनसे बात कर लो। मैंने कहा भाई 10-15 जो 20 लेने हैं वो ले लो, 10-15-20 से ज़्यादा मैंने नहीं कहा। तो ये बोले जी भाई लाख रुपये कम से कम लगेगा। जेई से बात करके आए और फिर इन्होंने कहा कि लाख रुपये कम से कम लगेगा। मैंने कहा कि लाख कब चाहिए, तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसे करो। मैंने कहा मेरे पास इतने तो नहीं है अभी, मैं अरेंज करने पड़ेंगे मुझे 50,000। तो 50,000 मैं 1-2 दिन बाद कर दूँगा। तो 50 तो मैंने कल दे दिए, फिर आज ये दोबारा मांगने आ गए। दरअसल कल जेई और उसकी टीम गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी में पहुंची, जहां उन्होंने निर्माणाधीन इमारत को अवैध बताते हुए नोटिस जारी कर इमारत पर बुलडोजर चला ध्वस्त करने की धमकी दी और कार्यवाही न करने की एवज में 1 लाख रुपए की मांग की। जब मकान मालिक द्वारा कहा गया कि 20 या 30 हजार रुपए ले लो लेकिन मकान मत तोड़ना, तो जेई की टीम नहीं मानी और 1 लाख की मांग करने लगी। वहीं मकान टूटने के डर से मकान मालिक हरीश ने नगर निगम टीम के कर्मचारी हितेश को 50,000 रुपए दे दिए, लेकिन भ्रष्ट जेई और उसकी टीम का पेट इतने में नहीं भरा और कल फिर नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर 50,000 की मांग करने लगे, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के ड्राइवर समेत रिश्वतखोर कर्मचारी को मौके पर दबोच लिया। उनकी साइट पर आए थे कल हम पूरी टीम के साथ में, तो इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया हमने कि भाई इनका नक्शा पास है या नहीं है। इन्होंने मना कर दिया कि मेरा कोई नक्शा पास नहीं है। तो हमने इनको कहा कि भाई आप अपना काम बंद कर दो और अपना यहाँ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है उनको कंप्लीट करके फिर काम चलाना। तो इन्होंने कहा कि भाई सर वैसे कुछ अगर हो जाता है तो आप बता दीजिए। तो इन्होंने अपनी तरफ से खुद से ही अपने 20, 30, 50 जो भी इन्होंने खुद से ही डिमांड करी थी कि भाई आप इतने ले जाइए हमसे और हमें काम करने दीजिए और तंग मत करिए। तो हमने इनको फिर भी मना किया था कि भी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए और आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आइए, पर फिर भी ये नहीं मान रहे थे। उसके बाद ये खुद से ही दे के गए थे। कितने पैसे लिए थे? 50 ये दे के गए थे खुद से। कहाँ पर दिए थे? सर यहीं पर पीछे। अच्छा, यहीं पर ही। हमसे बातचीत करते हुए निगम कर्मचारी हितेश ने कबूल किया कि जेई की मौजूदगी में उसने 50,000 रुपए की रिश्वत ली और कल भी जेई के कहने पर ही 50,000 और लेने वहां आया था। हालांकि 50,000 में किस किस का हिस्सा था, यह सवाल पूछने पर हितेश ने साफ कहा कि यह जेई बता पाएंगे, जिससे यह साफ होता है कि जेई के कहने पर ही निगम कर्मचारी हितेश ने यह रिश्वत ली थी। हमने इनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है, ना ही हमने इनको कुछ कहा। लेकिन आपने पैसे लिए थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि लिए थे। फिर कहाँ है वो पैसे? कहाँ है वो 50,000? सर जेई आ रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर लें। साथ में कौन था आपके कल? टीम थी जी। टीम जेई साथ थे? जी जेई साथ थे। जेई का नाम क्या है? सुमित चहल। हेलो, वो साथ में थे? आ रहे हैं वो भी। तो पैसे किसने पकड़े थे कल? पैसे आपने पकड़े थे? इन्होंने खुद कहा था, कोई वैसा कुछ नहीं था कि वो बात ठीक है, पैसे आपके द्वारा लिए गए ना? जी। उसके बाद फिर क्या आपने पैसे किसको लिए जाके? सर वो आ रहे हैं जेई साहब, उनसे आप बात कर लीजिएगा कि भाई कहाँ है, क्या है। फिर जेई तो साहब वही को पैसे बताएंगे लिए थे आपने? सर, वही बताएंगे। आ रहे हैं जी, 10-1 मिनट में पहुँच। RWA प्रधान प्रहलाद की माने तो पूरी देवीलाल कॉलोनी में आए दिन निगम के कर्मचारी अवैध वसूली करते हैं। इसको लेकर कई बार शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम कर्मचारी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो मेरे पास एक कॉल आई थी कि नगर निगम की टीम आई है पूरी और वो हमारे से 50,000 रुपये लेकर चली गई। तो मैंने इनको कहा चलो भाई 50,000 लेकर गई है, ये बोले कि कल फिर आएंगे लेने के लिए पैसे। मैं कल जिस टाइम पे आए तो मेरे को बताना, मैं आ जाऊंगा। तो मैं आया, देखा तो ये एक लड़का जो है यहाँ खड़ा था और ये गाड़ी लेकर दूसरा लड़का वहाँ खड़ा था, जो कि नगर निगम की गाड़ी है यहाँ पे। मैंने इससे बातचीत की, अभी कल क्या घटना हुई थी। इसने बताया कि इन्होंने पैसे अपने आप दिए हैं। मैंने उस पर 2-4 सवाल किए कि भाई अपने आप कौन पैसे देगा।
इन्होंने कहा कि हमने कहा था कि भाई 2-4 हज़ार जो बनते हैं, लेकिन ये बोले कि नहीं इतने रुपए दो। 50,000 हमने दे दिए, 50,000 आज लेने के लिए फिर आए हैं फ़ोन करके बाकायदा हमारे हैं। अच्छा, फोन करके इनके पास फ़ोन आया है। तो उसके बाद मैंने इस लड़के की स्टेटमेंट ली, जैसे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है। इसने बताया कि सुमित जई है कोई, तो उसने उसकी पूरी टीम थी यहाँ पे। सुमित से बात भी कराई जई साहब से मेरी। मैंने कहा अभी तो यहाँ पे आ जा जई साहब, और आगे निपट ले जैसे भी है। वो बोला मैं पैसे लेके आता हूँ और मैं दे देता हूँ वापस देने के लिए बोला गया इसके फ़ोन पर। शायद रिकॉर्डिंग भी होगी, मैं नज़दीक किए हुए था उसको फ़ोन को। उसके बाद अभी तक तो वो आया नहीं है। पुलिस को सूचना है इनकी मालिक की घरवाली ने दी है। पुलिस आ चुकी है, ये अपनी कार्रवाई कर रहे थे, तब तक आप आगे थे। बाकी इन्होंने आतंक मचा रखा है पूरी कॉलोनी के अंदर। जैसे ये लड़का बता रहा था, हम डेली 10-15 जगह पे जाते हैं, तो यहाँ से मान लो 1 लाख रुपए मिल गए, 10 जगह के मान लो तो 5 लाख रुपए कमा लिए एक दिन के। ये नीचे से ऊपर तक अधिकारियों के पास जाते हैं पैसे, यही तो होता है। अब ये तो है नहीं कि एक की जेब में चले गए। आज ये जो वाक़या आप बता रहे हो ये हुआ है, ये मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं था। लेकिन कल कुछ लोग मेरे पास आए थे, इस प्रकार की कंप्लेंट ले गए कि भाई इन्फोर्समेंट की एक टीम के कुछ लोग हमारे पास आए, हम मकान बना रहे हैं और उन्होंने हमें रिश्वत की मांग की और हमारे से 50,000 रुपये वो ले गए हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो उसके बाद मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, ले गए हैं, हम बात करते हैं उन अधिकारियों से और इस पर कार्रवाई की। मैंने उनको कहा कि आप 1-2 दिन का मुझे समय दो, और इसमें जो असली जो दोषी हैं उनको हम रेड हैंडेड कराने के मूड में थे कि भाई उनको हम पकड़वाएंगे। और लेकिन उन लोगों को इतना सब्र नहीं था कि आज जिन लोगों को कल पैसे लेकर गए थे, जैसा मुझे पता लगा है कि आज वो उनसे फिर पैसे की डिमांड की और पैसे लेने के लिए आए और उन लोगों ने उनको पुलिस के माध्यम से पकड़वा दिया। ये जो मेरे संज्ञान में आया है अभी तक ये बात है। सर देखो, ये तो आपको पता है गुड़गांव के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्फोर्समेंट विभाग की लूट मची हुई है। कोई भी अगर अपने 50 गज के मकान को बना रहा है, चाहे 40 गज के मकान को बना रहा है, चाहे 100 गज के मकान को बना रहा है, वहाँ पर इन्फोर्समेंट की टीम पहुँच जाती है। जितना जैसे मिलता है, 10,000 मिले 10,000 ले लेते हैं, 20 मिले 20 मिले ले जाते हैं, 50 मिले 50, लाख मिले लाख, मतलब इस प्रकार से लूट मची हुई है। जिसके लिए हम बार बार सदन की बैठक में भी, अभी जो 27 तारीख की बैठक हुई थी, इसमें भी एक मुद्दा उठाया गया कि भाई एक सरकार ने पॉलिसी बनाई थी कि एक फिक्स अमाउंट लेकर इन लोगों को मकान बनाने की परमिशन दे दी जाए, जिससे कि जो पैसा आज ये लोग लूट रहे हैं वो सरकार के खजाने में जाए और सरकार को भी उससे बेनिफिट होगा और आम जनता जो एक डर में अपना मकान बनाती है उनको भी बेनिफिट होगा। यह कोई पहला मामला नहीं है जब निगम कर्मचारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों का डर कर्मचारियों पर देखने को नहीं मिला है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत के बाद बयान दर्ज किए और नगर निगम के जेई सुमित चहल, कर्मचारी हितेश समेत अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 34 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है।